हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। डियर व्यूवर्स, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो। आपके कमेंट्स में हर एक कमेंट आपका देखती हूँ। ईश्वर करे आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाए और आपको दुनिया की हर एक खुशी मिले। आपकी सभी प्रार्थनाएं ईश्वर स्वीकार करे। तो डियर व्यूवर्स, चलिए हम शुरू करते हैं, रीडिंग पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं अभी अपने सेटअप पे नहीं हूँ। मैं फेस्टिवल की वजह से मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, तो बस एनी हाउ मैंने मैनेज किया है कि मैं वीडियो ला पाऊँ आप तक। तो डियर व्यूवर्स, आज जो मैसेज चैनलाइज हुआ मुझे, आपकी प्रार्थनाएं एक एक करके महादेव स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, शिव जी की आप लोगों ने बहुत आराधना की है, या फिर आप लोग मन के भोले हो, क्योंकि महादेव हैं वो भी भोलेनाथ हैं, वो भी मन के भोले हैं। तो जो बच्चे भी दिल से साफ होते हैं, किसी के लिए बुरा नहीं चाहते हैं, बुरा नहीं करते हैं, तो ईश्वर की कृपा उनको वैसे ही प्राप्त होने शुरू हो जाती है। भले वो ज़्यादा पूजा पाठ करें या ना करें, है ना, किसी भी धर्म के लोग आप देख लीजिएगा, तो आपको ईश्वर की कृपा वैसे ही प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। तो मुझे मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलाइज हुआ कि महादेव ने आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली हैं और अब एक एक करके आपके रास्ते से समस्याएं हटनी शुरू हो जाएंगी, आपके रास्ते से ब्लॉकेजेस हटने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रीडिंग जब भी आपको मिलेगी उसके बाद के समय से आप अपना टाइम कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ देखिए धीमे धीमे होती है, ऐसा अचानक से नहीं होता। मैं तो चाहूँगी मिरेकल हो, बट फिर भी आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। और चीज़ें अगर बहुत सालों की खराब हुई है तो थोड़ा सा समय लगता है ठीक होने में, एक एक चीज़ ठीक होने में, है ना। तो आप इतने दिनों से जो आपने इतने मैनिफेस्टेशंस किए, आपने इतने प्रार्थनाएं की, आप ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने, जीसस के सामने, जिस किसी भी अपने धर्म के सामने, आप भगवान के सामने रोए हो, डिवाइन से आपने प्रार्थनाएं की हैं, यूनिवर्स से आपने बहुत कुछ मांगा है। तो अब आपकी चीज़ें एक एक करके पूरी होने वाली हैं और ये चेंजेस आप खुद देखोगे। आप अगर नोटिस करना शुरू करोगे तो आपको सब चीज़ें आपके आसपास पॉजिटिव दिखनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो अब ये आपका फर्ज बनता है कि अब आपका फोकस किन चीज़ों पे ज़्यादा रहता है। उन चीज़ों पे ज़्यादा रहता है कि जो चीज़ें आपके पास नहीं है, या उन चीज़ों पे ज़्यादा रहता है जो चीज़ें आपको मिल गई हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि आपको जो ईश्वर डिवाइन जो आपको नई नई चीज़ें दे रहा है, या जो पास्ट में आपको उसने दिया है, आप उस पे और फोकस कीजिए बजाय जो आपके पास नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं वो चीज़ एक्टिव हो जाती है। क्योंकि हमारे अगर हम ऐसे बोलें कि हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में हर तरीके के बीज हैं। ठीक है, कुछ थोड़े पॉजिटिव बीज हैं, कुछ थोड़े नेगेटिव बीज हैं। तो हम जिस बीज में ज़्यादा खाद पानी डालेंगे, जिस बीज पे ज़्यादा मेहनत करेंगे, उसी का पौधा हमारे दिमाग में उगेगा। तो अब आप ये सोचिएगा कि आप अपने दिमाग के किस बीज को ज़्यादा पानी और ज़्यादा उसको फीडिंग कर रहे हो। ठीक है, तो वही पौधा आपके दिमाग में बड़ा होगा और वो वैसे ही फल देगा फिर आपको जीवन में। तो ये चीज़ आपकी भी जिम्मेदारी है। गाइडेंस आते हैं उसे आप प्लीज़ फॉलो कीजिए, या जो भी यूनिवर्स से मैसेज चैनलाइज होते हैं, जो भी चीज़ें आपको आपके लिए जो भी बताई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारी रीडिंग नहीं है, जो भी मैसेज चैनलाइज होते हैं वो हमारा काम है सिर्फ आप तक पहुंचाना। तो वो चीज़ आप फॉलो कीजिए तो आपको ज़रूर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और मुझे जब मैं आपके लिए मेडिटेशन करने बैठी तो मुझे 1111 जो 4 ऑफ बैंड्स इसमें कार्ड है उसकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई। तो जो एक सेलिब्रेशन बताता है, एक शादी का कार्ड बताता है, एक फंक्शन का बताता है। तो आपके लाइफ में वो फंक्शन और वो सेलिब्रेशन आ रहा है, एक बैलेंस भी आ रहा है, क्योंकि ये एक बैलेंस भी बताता है। ठीक है, तो और एंजल्स की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ फील हुई कि एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो आपको। और आप में से बहुत लोग शायद मूव ऑन, टॉक्सिक चीज़ों से आप मूव ऑन हो चुके हो, या किसी पास्ट के
कोई ट्रॉमा आप बहुत लिए, बहुत दिनों से उसको कैरी कर रहे थे, और उस ट्रॉमा की वजह से आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ पा रहे थे और ना आप पीछे जा पा रहे थे। तो अब मैंने ये मतलब ये चैनलाइज किया कि आप उन चीजों से मूव ऑन हो गए हो। आप अपने पास्ट के जो बैगेज में फालतू में फंसे हुए थे, आप उन चीजों से मूव ऑन हो चुके हो। आपने उन चीजों को बैक में छोड़ दिया है। अब आप आगे बढ़ गए हो, क्योंकि अब आप फोकस आपका आगे की तरफ हो रहा है। आपके पास बहुत ज्यादा धन आने वाला है। फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी बहुत जल्द अच्छी होने वाली है, और ये मुझे मतलब ऐसे होगा, ऑल ऑफ ए सडन होगा, ये क्विक होगा। और मतलब अभी मैंने एक सन्नाटा सा एक वो किया, मतलब मुझे जो हुआ फील, एक इतना सन्नाटा कि आपको लग रहा कि अरे अभी तो ये भी हो गया, अगस्त भी आधा निकल गया, अभी तो ये भी चीज हो गई, कुछ तो हुआ नहीं मेरी लाइफ में। और एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है, कुछ चीजें मूवमेंट नहीं हो रही है, आपको कुछ भी प्रोग्रेस नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है। बट अचानक से कुछ देखिएगा, अचानक होगा ये, चीजें पलट जाएंगी सडनली। ठीक है, तो मतलब एक बादल जैसे नहीं, घने बादल इकट्ठे होते रहते, पता नहीं चलता कब बारिश हो जाएगी, और जब उनमें प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब वो सडन एकदम बारिश शुरू हो जाती है, अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। फिर बूंदाबांदी जो होती है ना, वो भी नहीं होती, फिर डायरेक्ट तेज बारिश ही शुरू हो जाती है। तो आपके साथ मुझे वही एनर्जी फील हुई कि जो चीजें सन्नाटा 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 जो हो रहा है ना, वो प्रेशर एक जो बन रहा है ना, वो डिवाइन का क्रिएटिविटी बैकग्राउंड में चल रही है। डिवाइन अपना काम, यूनिवर्स अपना काम बैकग्राउंड में कर रहा है, वो आपको बता नहीं रहा है। और जैसे वो चीजें सब क्रिएट हो जाएंगी, फट से अचानक से वो बादलों से बारिश शुरू हो जाएगी, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस की बारिश सडन शुरू हो जाएगी। फिर एक एक करके आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपनी चीजों पे फालतू की पीछे की चीजें आप डिस्कस कर सको, या पीछे की चीजों को आप आगे ला सको, वो आपके पास मौका ही नहीं देगा डिवाइन आपको। आप अपने आगे की गोल्डन चीजों में इतना ज्यादा बिजी हो जाओगे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग बहुत मैसेज था जो आज निकल के आया। बाकी हम देखते हैं कि और कार्ड्स के थ्रू क्या क्या आता है। हालांकि मैंने यहाँ पर ये 2 डेक ही कैरी की है, मैंने ज्यादा डाउनलोड्स वगैरह कैरी नहीं किए, मैं बाकी डेक्स नहीं लाई हूँ, है ना। तो हम इन्हीं 2 डेक्स से देखने की कोशिश करेंगे, प्लस जो मुझे मैसेज चैनलाइज होते जाएंगे वो मैं आप तक बताती जाऊंगी, पहुंचाती जाऊंगी आप तक। तो डियर व्यूअर्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आप तक पहुंचेगी, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं कि हर एक चीज आपके साथ मैच करे। जो चीजें आपके साथ मैच करती है उससे आप रखिए, जो चीजें मैच नहीं करती है उसे छोड़ दीजिए। हो सकता है वो किसी और की सिचुएशन के लिए बना हो। ठीक है, और ये किसी भी धर्म के लिए, किसी भी राशि के लिए, और किसी भी जाति के लिए है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आई होप कि आप सब लोग का फेस्टिवल वाला मूड है, फेस्टिव मूड चल रहा है सबका। त्योहार जो है बहुत ही अच्छी हंसी खुशी बीता होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आप में से कुछ लोग बहुत इमोशनल हुए हो कल से लेके आज में। आपको अपने परिवार में या किसी दोस्त या रिश्तेदारी में कुछ ऐसे आपने पल बिताए हैं, बहुत इमोशनल हुए हो। क्योंकि जब मैं मेडिटेशन कर रही थी और इस वक्त भी मुझे एक प्यार वाला इमोशंस बहुत ज्यादा फील हो रहा है कि जब कोई आपके लिए बहुत कुछ कर देता है ना, चाहे वो यूनिवर्स करे, चाहे वो भगवान करे, चाहे आपके कोई रिश्ते में कोई करे, और वो जो प्यार, एक फुलफिलमेंट महसूस होता है, तो वो जो खुशी के आंसू होते हैं वो मैं अभी फील कर पा रही हूँ। तो ये किसकी एनर्जी है, प्लीज आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए व्यूवर्स,
अभी जैसे मैंने बोला कि आप लोग थोड़े से इमोशनल हो रहे हो, थोड़ी सी मुझे वो लग रहा है कि आप लोग किसी वजह से इमोशनल हो, तो कोई भी रीजन हो सकता है, बट ये मुझे सैड से ज्यादा कोई अपनेपन वाला इमोशन लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी एक इमोशन से रिलेटेड कार्ड आया है ना, द मून का, और एक 5 ऑफ कप्स का आया है। तो थोड़े से आप तो मुझे वो लग रहे हो कि किसी बात को लेके सैड हो, या किसी चीज को लेके कुछ तो आपको मन में ऐसा है। हो सकता है आप में से बहुत लोग किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, किसी एक्शन का वेट कर रहे हो, या कुछ चीजें मतलब आपकी उम्मीदों के हिसाब से वो चीज नहीं हुई है, या बहुत ज्यादा हो गई है, जितनी आपने उम्मीद नहीं की थी उससे भी ज्यादा हो गई, या कुछ उम्मीद लेके बैठे हो, उसकी मुझे एनर्जी भी फील हो रही। तो एक ये देखिए इमोशनल हो गई, सन में जो मून है वो इमोशनल हो रहा है, और ये देखिए थोड़ा सा ये इमोशनल बैठा है, जो ये वही कार्ड बता रहा है। तो और एक ये भी थोड़ा क्वीन ऑफ कप्स, ये कितने इमोशंस के कितने कार्ड निकल के आए हैं ना। तो आप में से वो इमोशनल वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है अभी इस वक्त। तो कोई है, आप लोग अपने आप को थोड़ा बंधा हुआ महसूस कर रहे हो इस वक्त, या आपको लगता है कि आप कहीं शायद आप कहीं ट्रेवल करके जाना चाहते थे, आप कहीं ट्रेवल करके नहीं जा पाए हो, कहीं आपने प्लान किया था जो आपका हो नहीं पाया, और उसकी वजह से आप थोड़े सैड हो रहे हो। तो यहाँ पर ये देखिए, है ना, तो अब इसकी वजह से आपको थोड़ा सा हो सकता है आप लो फील कर रहे हो, या सैड हो, या कोई आपने अपनी मर्जी का एक्शन नहीं ले पाए हो, उसकी वजह से सैड हो रहे हो। तो यहाँ पर ये गाइडेंस भी है कि आप वो एक्शन खुद से ले सकते थे, बट फिर भी आप किसी के लिए वेट करते रहे। आपको यहाँ पर खुद एक्शन ले लेना चाहिए था, है ना। अगर आप यहाँ पर खुद एक्शन लेते तो वो चीजें आपको सैड होना नहीं पड़ता। आपको यहाँ पर क्वीन की अथॉरिटी में आना चाहिए था। आप में से बहुत लोग आ गए हो, बहुत लोग नहीं आए हो, तो इस एनर्जी से निकल के आपको यहाँ पर आना था, खुद आपको ये एक्शन लेना था, है ना। और जिन्होंने ले लिया है उनको उन चीजों से उन्होंने ओवरकम कर लिया है। कि ये जो आप सैड हो रहे हो, है ना, तो यहाँ पर भी एक्शन की कमी दिख रही है। देखिए यहाँ पर भी आप ये जो सैड होके बैठे हो, बट यहाँ पर अगर आप एक्शन ले लेते तो थोड़ा सा वो चीजें ठीक हो जाती। तो आपने यहाँ पर मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि आपने सोच लिया ज्यादा और एक्शन की कमी कर दी। एक्शन की जरूरत थी। अब वो एक्शन किसी भी तरीके से हो सकते हैं। अगर आप किसी ट्रेवल के लिए सोच रहे थे कि हम वहां पे जाके ये चीज कर लेते, वो या कुछ प्लानिंग किया हो, नहीं पूरी हो पाई हो, तो आपको वो चीज कर लेनी चाहिए थी। या आप किसी के सहारे कुछ सोच रहे थे कि ये चीजें कर ले, तो आपको कर लेना चाहिए था। या फिर अगर आपको कुछ ऐसा मतलब अगर आपको मेंटल आपको अपने या तो एक्शन चेंज कर देने चाहिए थे, आपको अपने काम पे फोकस करना चाहिए था। ये कार्ड मुझे वो एनर्जी दे रहा है कि आपने अपना काम छोड़ के आपने ये चीजें बैठ के सोचना वोचना किया है, तो ये आपको अपने काम पे लग जाना चाहिए था। बेसिकली मैं एक्शन की कमी देख पा रही हूँ यहाँ पर। अभी फुलफिलमेंट है, आपको यूनिवर्स की तरफ से पूरा फुलफिलमेंट मिला हुआ है, और आपने अपना कर्मा भी रिलीज किया है, ठीक है, एक कंप्लीशन का कार्ड है। बट फिर भी आप सैड हो, आप फिर भी सैड हो, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको सब कुछ दे रहा है, बट फिर भी आप सैड एनर्जी में हो सकता है कि आपके पास सभी चीजें फुलफिल्ड हैं, आपके पास आज की डेट में सब कुछ है, फिर भी पता नहीं क्यों आपको खुद भी नहीं पता कि सब कुछ होते हुए भी आप अचानक से सोच क्यों रहे हो, बैठ के क्यों सैड हो रहे हो। और आपके माइंड को पता है कि कोई जरूरत नहीं है सोचने की, तब भी आप बैठ के सोच रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपसे बोलूंगी कि आपको थोड़ा सा अपने माइंड को रीसेट करने की जरूरत है। जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि आप अपने माइंड के बीज को, खाद पानी कौन से बीज को दे रहे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसको दे रहे हो वही पेड़ ग्रो करेगा। यूनिवर्स अपनी तरफ से पूरा अच्छा काम कर रहा है, बट अभी आपको फालतू में नहीं ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अगर आप अपने एक्शंस बढ़ा देंगे, अपना काम क्रिएटिविटी में लगा देंगे, कुछ दोस्तों के साथ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा बाहर घूमने जाएंगे, अपनी एक्टिविटीज बढ़ा देंगे, तो ये चीज आप इस चीज से निकल जाएंगे। क्योंकि एक्चुअल में प्रॉब्लम उतनी है नहीं जितना आप बैठ के उसको ओवर थिंक कर रहे हो। मुझे ये एनर्जी फील हो रही है ना। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूनिवर्स अपना काम बैकग्राउंड में कर रहा है। आप पास्ट की चीजों को लेके बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। पास्ट में आपके अपने लोगों ने बहुत ज्यादा आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट किए। आप बहुत वुंडेड हो,
आपके अपनों ने ही बहुत ज्यादा आपके रास्ते में कांटे बिछाए, आपको बहुत भला भला बुरा कहा, और उसकी वजह से आपको अंदर बहुत ट्रॉमा है मन में। बट कोई बात नहीं, आप इसको एक फिजिकल चोट समझ के भूल जाइए। अगर हमारे कोई फिजिकल चोट हमें शरीर में कहीं लगी होती है या कभी कहीं प्लास्टर हुआ रहता है, तो क्या हम जिंदगी भर उस चीज को लेके बैठते हैं? हमारा शरीर एक बार अच्छा हुआ, हम भूल जाते हैं उस चीज को। तो यहाँ पर ये आपको करना है, मेंटल हेल्थ में भी आपको ये चीज करनी है। जो भी ट्रामा है, क्योंकि मेंटल घाव है ये सब, तो किसी ने आपको मेंटल घाव दिया है, कभी कितना भी चीजें बुरी हुई, आप उसको छोड़ दो। अब आपकी हीलिंग हो गई है, अब आपकी चीजें अच्छी हो गई है, उस चीज को छोड़ दो। उसको लेके आप बार बार जिक्र करोगे या मन में या किसी और से, तो वो घाव कभी भर नहीं पाएगा। तो आपको वो चीजों से बाहर निकलना है, ठीक है। और आप अभी वुंडेड हो तो डिफेंसिव भी हो गए हो, अभी आप किसी आप चीज को बर्दाश्त नहीं करते हो फालतू में। अभी कोई सुनता आपने, क्योंकि सबकी बहुत बर्दाश्त कर ली, बहुत सुन लिया सबको, अभी आप किसी को सुनते नहीं हो, अभी आप सुना देते हो, क्योंकि आपकी लिमिट वो खत्म हो चुकी है। बट यहाँ पे मैं बोलूंगी थोड़ा सा अपना नेचर को आप चिड़चिड़ा मत बनाओ, क्योंकि आप आने वाले समय में बहुत कुछ बड़ा करने वाले हो, है ना। क्योंकि अगर महादेव डायरेक्ट आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको डायरेक्ट अपनी कृपा बरसा रहे हैं आपके ऊपर, तो आप एक आम इंसान नहीं हो, ठीक है। क्योंकि तो आप अपने बारे में गलत बोलना पहली बात तो बंद कर दो। आप अपने बारे में बहुत गलत बोलते हो कि मेरे अंदर कोई क्वालिटीज नहीं, मैं तो अच्छा नहीं हूँ, अच्छी नहीं हूँ, मैं क्यों ये सब चीजें, ऐसा मुझे एनर्जी भी फील हो रही है। तो आपको, है ना, तो इनका भी कंफर्मेशन सुन लीजिए, है ना। तो आपको ये चीज नहीं करनी है ना। तो क्योंकि ईश्वर अगर अपनी कृपा किसी पे दे रहा है, यूनिवर्स डिवाइन अपनी कृपा किसी पे दे रहा है, तो वो किसी इंसान पे नहीं दे रहा है। उसे समझ अच्छी है कि वो किसे अपनी कृपा दे रहा है। तो जब वो आप पे अपनी कृपा कर रहा है, तो आप अपने आप को बुरा बोलने वाले कौन होते हो? आपको फालतू में सैड होके नहीं बैठना है, क्योंकि आप क्या है, आपके पास जो नहीं है उस पर आप फोकस कर रहे हो। अभी शुरू में अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन का ये स्किप ना किया हो, तो मैंने शुरू में बोला कि आपके पास जो है उसको देखने के बजाय अगर आपके पास जो नहीं है आप उस पर फोकस करोगे, तो आपको फालतू में दुख हो रहा है। आप उस पर फोकस करो जो आपके पास मिला हुआ है। तो ये देखिए, आपके पास डिवाइन एक अच्छा ऑफर, एक प्यार का चीजें आपको ऑफर करा, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो। बट आपका ध्यान केवल इसी चीज पे है। आप ईश्वर क्या आपको दे रहा है उस पर आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो, है ना, फालतू में सैड होके बैठे हो। तो यहाँ पर मैं आपको ये बोलूंगी, अगर आप अपने अंदर से पुरानी चीजें रिलीज नहीं करोगे, तो नई चीजों का स्वागत कैसे करोगे? जब आप अपने घर से फालतू का वार्डरोब अपना खाली नहीं करोगे, पुरानी चीजें खाली करके नहीं फेंकोगे बाहर, तो नई चीजों की जगह कैसे बनाओगे? तो आपको वो खाली करने की जरूरत है। यहाँ पर मुझे ये कार्ड से मुझे यही फील हो रहा है कि यूनिवर्स आपको सब कुछ दे रहा है एक के बाद एक, बट आपने क्या किया हुआ है, अपने हार्ट में बहुत सारी चीजों का पाइलअप बनाया हुआ है। बहुत जिन्होंने नहीं बनाया है, मैं देखिए जनरल रीडिंग में तो सबको जो जनरल एनर्जी सबकी यहाँ पे कैच होती है, तो जो लोग ने किया है बहुत अच्छी बात है ना। बट जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए ये एनर्जी है कि आप लोगों ने फालतू में अपने इमोशंस का, बैक की पास्ट की चीजों का इतना ब्लॉकेज क्रिएट करके रखा हुआ है कि जो यूनिवर्स ने नई चीजें रास्ते में रोक रखी है, इसी वजह से कि जब आप उस चीज को बाहर निकालोगे तो वो नई चीजें आपको देंगे। और जब यूनिवर्स कोई नई चीज देगा तो आपको फिर उसमें शिकायत नहीं रहेगी, ना उसमें कोई दुखी होगे, वो आप खुशी खुशी एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि यही यूनिवर्स की पावर है कि आप उसकी चीजों को फिर डिनाई नहीं कर सकते हो। कोई एक्शन बहुत तेजी में हो रहा है, आप जिस एक्शन का वेट करो, जिस कम्युनिकेशन का वेट करो, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, बहुत तेजी में कोई एक्शन हो रहा है ना। और आप एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आओगे। आपने बहुत पूजा पाठ किया है, बहुत आपने ज्यादा वो किया है, मेडिटेशन वगैरह बहुत किया है, ध्यान जिन लोगों ने लगाया है वो अपनी चीजों में आगे बढ़ चुके हैं। तो आपको ये ध्यान लगाने की भी जरूरत है। आप एक बहुत पावरफुल इंसान बनने वाले हो, आप एक अच्छे हीलर बनने वाले हो, आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन बनने वाले हो, कोई अच्छा प्लान कर सकते हो आप, ठीक है। कहीं आप लोग अगर आप लोग कहीं बाहर जाने का, शिफ्ट होने का सोच रहे हो फैमिली के साथ, या फिर कोई बिजनेस के उसमें, या कोई ट्रेवल से रिलेटेड कोई ओवरसीज आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान करो, तो वो आपका हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। कोई प्रेगनेंसी का वेट कर रहा है तो आप कंसीव करोगे, आपको गुड न्यूज मिलेगी। माता आदि शक्ति की कृपा है आप पर, और अब आप एक अबंडेंट, ये सब देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल होती है, वो ओवरऑल जो कार्ड्स की एनर्जी होती है ना। तो आपके ऊपर माता आदि शक्ति की कृपा है, और अब आप अपनी मेहनत से ये सारा अबंडेंस, ये सब चीजें आप प्राप्त करोगे। आपका वीनस एक्टिवेट होगा, लग्जरी आएगी आपकी लाइफ में। तो फैमिली
एक लव लाइफ और फाइनेंशियल लाइफ आपकी बहुत जल्द अच्छी होने वाली थी कि आप देख पा रहे कितने एक अच्छी टर्म एम्प्रेस, एक ऐसी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपकी आने वाली जो अथॉरिटी होगी, जो आपके पास एक सब कुछ होगा, प्यार, पैसा, लग्जरी, रॉयल आप रहोगे, एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचोगे। और जैसे मैंने बोला कि मुझे 11 की एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही थी, मुझे 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बहुत फील हो रही थी, है ना। तो देखिए ये भी बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। तो वो देखिए 4 ऑफ वैंड्स ये कार्ड है, और 11 की भी एनर्जी इसको बोलते हैं। तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, और बहुत जल्द कुछ फंक्शन घर में हो सकता है, शायद पैसों की वजह से कोई फंक्शन अटका हो, फैमिली में कुछ झगड़े हुए हो पैसों की वजह से, कुछ रिश्ते खराब हुए आपके पैसों की वजह से, तो सब अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही एक अच्छा कार्ड माना जाता है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। आपकी फैमिली, हाँ जैसे फाइनेंसेस का बोला, तो देखिए ये फाइनेंसेस भी आपकी एक पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आपकी ज्वाइंट फैमिली हो सकती है, आपके घर में जहां आप रहते हो या जहां शादी होके जाओगे, या जो आप जिस किसी भी लव कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप में हो, तो उनकी ज्वाइंट फैमिली हो सकती है, और प्यार और पैसा सब कुछ अच्छा होने वाला है। और मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि फैमिली, ज्वाइंट फैमिली की वजह से ही आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई थी। तो हो सकता है इसी वजह से जो अभी आया, कि हो सकता है आप अपने फैमिली से थोड़ा दूर रहने का प्लान कर रहे हो, है ना, क्योंकि पैसे तो आपके पास आ रहे हैं, तो अब आप फैमिली से निकल के आप अलग रह सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपकी फैमिली के साथ रिलेशन भी अच्छा रहेगा, प्लस आप अपना सुकून से अलग रह सकते हो। मैं ये चीजें फील कर पा रही हूँ। ठीक है, ट्रेवल करके कहीं अलग शिफ्ट हो सकते हो, कोई अलग जॉब जाके शिफ्ट कर सकते हो, बहुत अच्छी एनर्जी है डियर व्यूवर्स। तो महादेव की जो कृपा है वो आप पर भरपूर है। महादेव को अभी भी आप थैंक यू बोलते हो, जय भोलेनाथ। आप लोग प्लीज ग्रेटिट्यूड दे दीजिए यूनिवर्स को, एंजल्स को, डिवाइन को, भोलेनाथ को, माता आदि शक्ति को, गणपति जी को, अपने जिन भी डिवाइन को आप मानते हैं, हर एक धर्म के लोग प्लीज ग्रेटिट्यूड दीजिए, प्लीज उन्हें एकदम दिल से धन्यवाद दीजिए। आप कमेंट्स को थ्रू दीजिए या आप मन में दीजिए, बट वो आपका ग्रेटिट्यूड और अब वो आपका थैंक यू एकदम आपके सोल से निकलना चाहिए, एकदम नतमस्तक वाला दिल से निकलना चाहिए आपको, ठीक है। और ईश्वर या डिवाइन यूनिवर्स जो होता है, वो कभी भी ये नहीं बोलते कि आप जोर जोर से उनका नाम पुकारें या जोर जोर से कुछ करें। दिल से हमने चुपचाप से बैठ के उनको मन में याद कर लिया ना, वही काफी होता है। अगर आप ये सोचिए कि अगर हम कभी हम माना किसी अपने लव्ड वन को याद कर रहे हैं, अपने माँ बाप, फैमिली, हस्बैंड वाइफ, जो भी रिश्ता जो भी हो, है ना, अगर हम उसको बहुत दिल से याद कर रहे हैं, तो क्या हम उनका नाम ले लेके बुलाते हैं? हम मन में चुपचाप बैठते हैं, उस वक्त हमारी आत्मा एकदम उनको दिल से याद कर रही होती है, तो वो हमारे ट्रू फीलिंग्स होती है उनके लिए, हम कभी भी जोर जोर से उनकी आवाज नहीं देते। तो वैसे ही डिवाइन भी है, वैसे ही यूनिवर्स भी है। तो हम अगर उनको दिल से याद कर रहे हैं ना, तो हमको उनके लिए आवाज करने की या लाउड होके बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हम उनको चुपचाप से बैठ के दिल से याद कर लेंगे ना, एक कहीं भी बैठ के, जैसे हम अपने फैमिली मेंबर्स को याद करते हैं, कहीं से भी बैठ के याद कर सकते हैं, हम बाथरूम में भी बैठे हो तो हम याद कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर हम उनको भी याद करेंगे ना, वो उनके लिए वो प्यार जो डिवाइन के लिए है, वो उनकी नजरों में वो प्यार सबसे कीमती होता है, क्योंकि उस समय हम दिल से याद कर रहे होते हैं उनको। तो अगर हमें उनको शुक्रिया भी बोलना है ना, तो हम उनको दिल से ऐसा बोले ना जो सीधे वहां तक पहुंच जाए। चलिए हम आगे देखते हैं क्या निकल के आता है। आप में से कोई कुछ खीर या सिवई जैसा कुछ दूध की चीज मुझे खाता हुआ दिख रहा है, मुझे बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी चैनलाइज की। कोई चेयर पे बैठ के ये चीज खा रहा है, कोई फीमेल की एनर्जी मैं इसको कैच कर रही हूँ, और कोई जेंट्स है वो कुछ ऑयली चीज खा रहे हैं। तो मुझे बताइएगा मैं किसकी एनर्जी भी कैच कर रही हूँ। किसी ने पिंक कलर का कुछ पहना हुआ, लाइट बेबी पिंक कलर का। मुझे दीपक नाम बहुत सुनाई दे रहा है, दीपक। और वो दीपक जो है वो आपकी लाइफ में एक्चुअली में दीपक जलाएगा, वो रोशनी लाएगा आपकी लाइफ में।
जैसे अभी मैंने बोला ना आपको कि आपकी लाइफ में शुरुआत में मैंने जो बोला था, अगर आपने इंट्रोडक्शन स्किप ना किया हो, कि आपकी लाइफ में कुछ चीजें सडन होंगी। मुझे सडन का बहुत एनर्जी आ रही थी कि ऑल ऑफ ए सडन होंगी, है ना। तो ये देखिए टावर का कार्ड निकल के आया है। तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ टावर मूवमेंट होता है, एक सडन चीजें बताता है, जो अचानक से चीजें हो जाती है, जिसमें डिवाइन का इंटरफेरेंस होता है ना। तो जैसे कहा कि महादेव अगर आपकी चीजें अब पूरी कर रहे हैं, महादेव की कृपा हो रही है, कोई भी डिवाइन एनर्जी, हर एक धर्म के शक्ति एक ही है ना। तो हम लोगों ने उनको अलग अलग नामों से बुलाना शुरू कर दिया, बट वो जो डिवाइन एनर्जी है, जो एक शक्ति है, वो उसका आगमन आपके जीवन में हो चुका है। अब वो अपने तरीके से काम करेगी, अब वो किसी का कुछ नहीं देखेगी वो शक्ति। तो वो शक्ति का आपके जीवन में प्रवेश हो गया है, और ईश्वरीय मिरेकल जो होता है, ये इसको ही बोलते हैं। तो सडन टावर कोई आपकी लाइफ में मूवमेंट आएगा, जिसमें सभी चीजें जो जैसे अभी शुरुआत में मैंने कहा था कि आपको सोचने समझने का समय नहीं मिलेगा। उस वक्त आपको जो जितना बैठ के आपने दिमाग में ये जो दिमाग में चीजों को पाइलअप करके रखा है ना, जो सैड एनर्जी में बैठे हो, जो दिमाग में बहुत कुछ आपने खिचड़ी पका के रखी है, बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में आपके, ये सब सोचने का टाइम नहीं मिलेगा आपको। ये आपका सडन टावर गिरेगा, और चीजें बहुत अच्छी हुई कि डिवाइन ने रास्ता खोल दिया है आपकी लाइफ में। डिवाइन ने अपनी सीढ़ियां रास्ता दे दिया है आपको, कि अब उसका द्वार खुल गया है ना। डिवाइन ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं आपके लिए, और अब एक एक करके ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। अब आपको ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, ये आपको पेंटिकल्स, कुछ फाइनेंसेस का जिस आपने जो बहुत पेशेंस रखा है आपने, क्योंकि आपने चाहे वो पैसों की चीजें हो, चाहे वो रिश्तों की चीजें हो, आपने बहुत पेशेंस रखा है कि कभी ना कभी तो अच्छा होगा, कभी ना कभी तो अच्छा होगा। तो वो चीजों का नौबत अब आ गई है। आपका जो पेशेंस है वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो फ्रूट लाएगा, और कोई ना कोई आपको अपॉर्चुनिटी कोई आ रही है, फाइनेंसेस को लेके आ रही है, कोई क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है आपका, है ना। किसी के साथ कोई क्लियर कम्युनिकेशन हो सकता है। बहुत ज्यादा मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत सीरियस लेवल की टॉक होगी, बट कोई कैजुअल कम्युनिकेशन हो सकता है। कोई आप नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, कोई, बट डॉक्यूमेंट्स वगैरह को तो देख समझ के साइन कीजिएगा। और यहाँ पर मैं ये भी कहूंगी कि आपको किसी की मैनिपुलेशन की चीजों में नहीं आना है, कोई आपके कान ना भरे, उस चीज का ध्यान रखिएगा। जो पास्ट में बहुत हुआ है, पास्ट में लोगों ने आपके कान बहुत भरे हैं, है ना। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और किसी ने भी अगर तंत्र मंत्र ऐसा कुछ भी किया हो, ये आप इसकी वजह से काफी सालों तक सैड उसमें रहे हो, काफी आपने हर्मिट मोड आपका हुआ है, हर्मिट मोड ऑन हुआ है, उसमें आपने बहुत कुछ सीखा भी है, सैड भी हुए हो। बट क्या है कि अभी आप इस मोड की वजह से ही आपको ये रास्ता मिला है ना, क्योंकि ये मोड आपने अपना कर्मा क्लियर कर लिया है। अब आप दूसरों को रास्ता दिखाने वाले हो गए हो। आपसे बोला ना कि आप हीलर हो, आप लोगों की चीजों को चेंज करने के लिए आए हो। आप लोगों किसी भी वे में किसी भी वे में आप लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो। तो आपने अपना ये मोड को कंप्लीट किया है, और डिवाइन के ने दरवाजे खोले हैं, ताकि आप आइए और आप लोगों को हीलिंग दे। और डिवाइन ने आपको बहुत अपनी शक्तियां दी है। आप में से बहुत लोगों के पास कई नई शक्तियां आई हैं, और आपको ये बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आप जान चुके हो कि आप एक आम इंसान नहीं हो। आपके अंदर बहुत पावर आ चुकी है, बहुत शक्तियां आ चुकी है, आपको बहुत सी चीजें दिखने लगी हैं, आपको बहुत सी चीजें आभास होने लगी हैं, आपको बहुत से मैसेजेस चैनलाइज होते हैं, आप आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो चुके हैं। आप में से बहुत लोग बहुत रीडर्स हैं, टैरो रीडर्स हैं, साइकिक रीडर्स हैं, बहुत हीलर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। आपको पता है कि आपको मैसेज कितने स्ट्रांगली चैनलाइज होते हैं, आप जानते हो अपनी चीजों को। बट क्या है कि फालतू में आप इमोशनली पता नहीं क्यों सैड बैठ जाते हो। तो इसलिए डिवाइन ने आपकी ये चीजों को, अभी टावर मोमेंट लाएगा डिवाइन, अभी अचानक से चीजें होंगी आपकी लाइफ में चेंज, और पॉजिटिव होंगी इस बार। पहले टावर मोमेंट आया था तो चीजें आपकी पूरी खराब हो गई थी, क्योंकि डिवाइन ने वो गलत चीजों का निर्माण, अवैध निर्माण जैसे सरकार तोड़ती है ना, वैसे डिवाइन ने तोड़ा, ये पूरा अवैध निर्माण तोड़ दिया। और अब डिवाइन एक अच्छा क्रिएशन करेगा, एक नया अच्छा क्रिएशन करेगा। पास्ट में आप लोग की बहुत रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो सकता है ना। रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक आपका हो सकता है, किसी ने आपके तंत्र मंत्र कराया हो, स्पेल कराया हो, कुछ भी ब्लैक मैजिक एनर्जी कुछ की हो। ये सबके लिए नहीं है, जिस किसी के लिए भी है, बस प्लीज वही लोग लीजिएगा अपने ऊपर,
सब लोग मत लीजिएगा। बट क्या है, डिवाइन का डंडा चला है, जहां डिवाइन का डंडा चलेगा वहां पर इन सब का क्या काम, ठीक है। तो ये सब तो उनको भागना ही है, इनका कोई काम नहीं है अभी, क्योंकि आप अपनी पावर में हो चुके हो। जब ईश्वर आपका खुद साथ दे रहा है तो आप फूल की एनर्जी में आ गए हो। देखिए कितने सिग्निफिकेंट कार्ड है, क्योंकि एक तरफ डिस्ट्रक्शन हुआ है, एक तरफ चीजें खत्म हुई, दूसरी तरफ जीरो से शुरुआत हुई है, एक नई चीजों का क्रिएशन हुआ है, एक बारिश के बाद जो नया सवेरा होता है ना, वो चीज हुई है। आप एक अच्छे खुले आसमान में एक उड़ रहे हो, आपकी सोल को यही चाहिए था, और आपकी सोल फालतू में टॉक्सिक चीजों में फंसी हुई थी। आप ये सब डिजर्व नहीं करते थे, बट आप फंसे हुए थे इस चीजों में, टॉक्सिक माहौल में, टॉक्सिक रिलेशन में, टॉक्सिक बातों में, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, वो गंदा माहौल। बट आपकी सोल को एक्चुअली में ये फ्रीडम चाहिए थी, तो वो आपको अब मिल गई है ना। तो आपको अभी जहां पे डिवाइन पहुंचाना चाहता था, वो आप वहां पहुंच रहे हो, है ना। तो क्योंकि डिवाइन अब अपना चलाएगा, डंडा चलाएगा, बहुत जल्द चलाएगा। और देखिए फिर से ये 4 ऑफ वांड्स का कार्ड निकल के आया है। तो ये कितना स्ट्रॉन्ग ये कार्ड बार बार निकल के आया है, बहुत बड़ी बात है ये कि 11-11 का कार्ड ये आपकी रीडिंग में दोबारा निकल के आया है, ठीक है। तो बहुत चीजें बहुत अच्छी होने वाली है आपकी। और वापस देखिए ट्रेवलिंग का कार्ड निकल के आया है, 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो आप फॉर श्योर कहीं बहुत जल्द ट्रेवल करने वाले हो। ये ट्रेवल का प्लान, जैसे शुरुआत में कहा मैंने कि आपने कोई ट्रेवल करते करते आप रह गए हो, आपने किया नहीं है कहीं भी ट्रेवल, जो आप कर सकते थे, आप एक्शन वो ले सकते थे, बट आपने लिया नहीं। तो अब बहुत जल्द आप एक्शन लोगे। हो सकता है घर से कहीं दूर जाके आप कोई तीर्थ स्थल पर जा सकते हो, कहीं शिफ्ट हो सकते हो, जॉब के लिए कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे वो ले सकते हो, कुछ भी करके, मतलब मूवमेंट में आपकी लाइफ में देख रही हूँ, वो आपकी अपनी अपनी सिचुएशन में आप देखिएगा, बट ट्रेवल करके आप कहीं जाओगे। अब आप इस एनर्जी में बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहोगे, क्योंकि आप जो फाइनेंसिस की चिंता कर रहे थे ना, जो फाइनेंस की चिंता कर रहे थे, तो आपकी चिंता जो है वेस्ट नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी। आपके पास इतना पेंटिकल्स आ रहा है कि आप अब दान करोगे लोगों को, है ना। तो आपको दान करने की जरूरत भी है, जो लोग नहीं कर रहे हैं उसे दान कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स कभी किसी का कुछ रखता नहीं है, वो हमेशा वापस करता है। हमेशा आप कुछ भी दे के देखिए इस चीज को, वो वापस करेगा आपको, यूनिवर्स नहीं रखेगा कभी किसी का। तो आप अगर कैश आपको चाहिए तो आप कैश का दान कीजिए, अगर आपको कपड़े चाहिए कपड़ों का दान कीजिए, आपको जो भी चीज चाहिए आप उसका दान कीजिए। आपको अपने लाइफ में इमोशनल प्यार, ऐसा कुछ फुलफिलमेंट चाहिए, आप गरीब बच्चों के साथ प्यार करिए, आप अनाथ लोगों के साथ प्यार बांटिए, आपको वो चीज मिलेगी, है ना। तो क्योंकि टैरो में प्रेडिक्शन के साथ साथ गाइडेंस भी आता है, तो साथ में जो गाइडेंस निकलता जाता है वो मैं आपको देती जाती हूँ, उसे भी फॉलो कीजिए। तो कोई कम्युनिकेशन आएगा, कोई आपको बहुत ज्यादा स्टॉप कर रहा है, कोई आपको छुप छुप के देख रहा है, आपका सोशल मीडिया, आपका व्हाट्सएप, कहीं पे भी वो आपको छुप के देख रहा है, ठीक है। तो आप अभी ओवरऑल जो एनर्जी है वो अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं एक सिंगल कार्ड अभी आपके लिए निकालूंगी, ठीक है। उसमें हम देखते हैं कार्ड ऑफ द क्या निकलता है गाइडेंस, क्योंकि मैंने अभी ज्यादा डेक्स कैरी नहीं किए, तो मैं इसी डेक्स में से निकालूंगी कि आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देता है। मुझे मई का महीना बहुत ज्यादा चैनलाइज हो रहा है। मई का महीना किसी तरह से आपका सिग्निफिकेंट हो सकता है। 21 जून मुझे चैनलाइज हो रहा है, 25 ऑफ अक्टूबर, 7 ऑफ नवंबर, 11 ऑफ दिसंबर, 5 मार्च, 11 नंबर किसी भी तरह से, 1 नंबर, 5, 7, 4, 31, 13, 18, मुझे ये नंबर चैनलाइज हो रहे हैं, ये जिसकी आपके लिए किसी भी तरह से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। वो आज यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है, बेसिकली मैं आपके लिए कार्ड सिंगल निकालना चाहूंगी। ये कार्ड अभी आया था, मैंने इसको वापस से रख दिया था डेक में, बट देखिए कितना ओहो, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए, द सन। आज की रीडिंग हम इसी पे कह रहे हैं कि पूरा तूफान के बाद नया सन, नया सवेरा आएगा। और यूनिवर्स ये मैसेज देखिए आपको देख के ये अश्योर कर रहा है
कि डोंट वरी, चीजें आपके लिए काम कर रही हैं। कोई आपकी तरफ शादी का देखिए, पहले 11-11 का कार्ड निकल के आया था, 4 ऑफ वैंड्स का निकल के आया था, अभी 6 ऑफ वैंड्स का निकल के आया है। तो आपकी तरफ कोई शादी का प्रपोजल आ रहा है, कोई आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन खराब हुआ था वो अच्छा होने वाला है, कोई आपकी तरफ ट्रेवल करके आ रहा है या आप कहीं ट्रेवल करके जाओगे, आपका रिश्ता या बिजनेस आपका अच्छा होगा। फिर क्या बात है, बहुत ही पॉजिटिव। डियर व्यूअर्स, इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा, जिस किसी भी तरीके से आप क्लेम कर सकते हैं, मन में लिख के जैसे भी कर सकते हैं। यूनिवर्स को प्लीज एक बार आप थैंक यू जरूर बोलिएगा, पूरे डिवाइन को, यूनिवर्स को, एंजल्स को बहुत थैंक यू बोलिएगा, उन्होंने आपके लिए कितना काम किया है। ठीक है। और देखिए सन का कार्ड, तो बहुत जल्द अब सन का कार्ड आ गया, तो मोस्ट पॉजिटिव कार्ड है, तो आपको कोई चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अब मैंने जैसे बोला था, मैं एक कार्ड लूंगी, बॉटम ऑफ द डेक का एक मैंने लिया और एक ये लिया, अगर मैं एक कार्ड और ले लूं तो कोई एक्शन भी आ रहा है, बट मैं इसको रख दूंगी, मैं नहीं लूंगी क्योंकि मैं एक ही कार्ड लेने वाली थी, बट बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, तो सन का कार्ड है, तो आपको अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और आपको यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। चीजें आपके फेवर में आ रही है, बहुत जल्द आ रही है, बट आपको अपनी पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं है, प्लस आपको घमंड नहीं करना है। आपको जैसे आपने जो चीजें लेसन लिया है, जो चीजें यूनिवर्स ने आपने सिखाई है, आपको उसके हिसाब से ही चलना है डियर व्यूअर्स। ठीक है, तो बहुत ही मतलब आई विश एंड प्रे कि जल्द से जल्द चीजें आपकी हो। यूनिवर्स आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है प्लान, तो प्लीज यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करना मत भूलिएगा, और आप अपनी सैड एनर्जी से बाहर आ जाइए प्लीज। ये जो मैंने गाइडेंस निकाला था, तो ये गाइडेंस कितना पॉजिटिव गाइडेंस आया है कि ये मुझे यही एनर्जी दे रहा है कि प्लीज डोंट वरी, चीजें आपके फेवर में हो रही हैं, काम कर रही हैं। ठीक है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सूर्य देव ने आपको अपनी ब्लेसिंग्स दे दी है, और यूनिवर्स ने आपको अपना साइन दे दिया है कि चीजें आपके फेवर में काम कर रही हैं, बहुत जल्द करने वाली है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो डियर व्यूअर्स, चलती हूँ अब मैं। ठीक है, फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ, और तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।